थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट की, जो बड़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आई है, ये जो नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट 2022 की जो लेजिस्लेशन आई है उसकी वजह से। तो अब से पहले ये होता था, इन्होंने एक उसमें डेट भी दी है कि 28 जून 2022 के बाद जो एप्लीकेशंस डलेंगी उन पे ये एक्ट अप्लाई होगा। और जो उन्होंने रिसेंटली पॉलिसी गाइडेंस निकाली होम ऑफिस ने गुड कैरेक्टर की, उसमें ये उन्होंने मेंशन भी किया। इट इज़ एक्सलेंट न्यूज़। सर्टन लोगों के लिए जो पहले नेशनैलिटी की एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो किस में आते हैं वो मैं भी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्या होता था कि जब आप नेशनैलिटी की एप्लीकेशन डालने लगते थे तो आप 10 साल पीछे जाते थे। यानी कि अगर मैं जिस तरह आज वीडियो बना रहा हूँ 29 सितंबर 2022, तो अगर आज के दिन कोई सोच रहा था कि जी मैंने नेशनैलिटी की एप्लीकेशन डालनी है, तो वो 10 ईयर्स पीछे जाते थे, जो कि बन जाता था सितंबर 2012। और अगर इस पीरियड के अंदर उनका कोई ओवरस्टे पीरियड था, तो ज़ाहिर बात है हम बोलते थे कि जब आप नेशनैलिटी की एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, बिकॉज गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट में अगर आपका कोई ओवरस्टे का पीरियड है इन द लास्ट 10 ईयर्स, होम ऑफिस फिर आपको मोस्ट लाइकली नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन आपकी अप्रूव नहीं करेगा, बिकॉज वो कहेगा कि आपका गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रहा। तो ये जो नया एक्ट आया है उसमें वन ऑफ द थिंग होम ऑफिस ने बड़ी अच्छी जो कर दी है कि अब गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट आपकी पिछले 10 साल की एक तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ओनली अगर उसमें ओवरस्टे, अब्सकॉन्डिंग या इलीगल एंट्रेंट की वजह से आप समझ रहे हैं कि आपके इमिग्रेशन रूल ब्रीच हो रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स, अगर कोई ओवरस्टे भी था, जारी बात है नेशनैलिटी वही अप्लाई कर रहे हैं जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ऑलरेडी है। तो अब अगर कोई नेशनैलिटी अप्लाई करे और वो अपना पिछला 10 ईयर्स का पीरियड देखा है और उसमें कोई ओवरस्टे वाला पीरियड था, तो होम ऑफिस ने कहा है कि हम उसको अब नज़रअंदाज कर देंगे, वी विल ओवरलुक इट, और हम आपको फिर भी नेशनैलिटी दे देंगे। आई थिंक इस जो नया ये रूल बनना है इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों को, एंड इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर पीपल, बिकॉज मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनको असाइलम के बाद फॉर एग्जांपल इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला, या उन्होंने 5 ईयर रूट स्विच किया ओवर स्टे के बाद, उनको इंडेफिनिट फिर 5 ईयर के बाद मिला यूरोपियन से शादी करके, किसी भी वजह से 5 ईयर रूट के ऊपर, और वो इस वजह से आप इंडेफिनिट के बाद नेशनैलिटी नहीं अप्लाई कर पा रहे थे, बिकॉज प्रीवियसली बिफोर 5 ईयर उनका ओवरस्टे पीरियड था। लेकिन अब होम ऑफिस ने कहा कि हम पिछले 10 ईयर्स का पीरियड देखेंगे, और अगर आपका कोई उसमें ओवरस्टे पीरियड है या आप एब्सकॉन्ड कर गए थे, ये नेशनैलिटी की बात हो रही है बाय द वे, तो उसमें हम गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हम उसको काउंट करेंगे। ये उन्होंने अब अपनी नई पॉलिसी में कह दिया था, विच इज़ एक्सलेंट न्यूज़ फॉर एवरीवन। बस इसमें एक बात का ख्याल रखें, क्योंकि मैंने जो भी रिसेंट शो किया था मैं उसमें भी जिक्र कर रहा था, फिर मैंने कहा मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा, कि अगर आप पे डिसेप्शन लगी हुई है या आपके कोई सिविल पेनल्टी है या बाकी चीज़ें, वो फिर भी गुड करेक्टर के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट करेंगी। तो ये जो उन्होंने कहा है कि हम एक तरीके से आपको, आप समझ लें, डिस्क्रेशन आपके फेवर में इस्तेमाल करेंगे, मेनली पिछले 10 ईयर्स के अंदर जिन्होंने ओवरस्टे किया है या कोई अब्सकॉन्डर हो गया था, जो टेक्निकली यही है कि उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की और वीज़ा नहीं था उनके पास, एंड अगर कोई लीगल एंट्रेंट था, ये उन पे अप्लाई हो रहा है।
So again, I still think it's a very good news, and I think काफ़ी लोग अब एप्लीकेशन डालना शुरू हो जाएंगे, और अगर कोई देखना चाह रहा है कि वर्डिंग कहाँ लिखी हुई है, तो जो गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट की नई गाइडेंस आई है, आप उसमें ये चीज़ देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल. आई होप जो मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, यू एंजॉय दैट, लाइक दैट. प्लीज़ सोशल मीडिया पे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. इंशाल्लाह एवरी वेंसडे हमारी इस चैनल पे आपसे मुलाकात तो हमारे लाइव शो में होती रहती है. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और आपसे अनकरीब दोबारा मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द चैनल.